डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? मैं दक्ष इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम चंद्रयान 3 से जुड़े तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई 2023 को कर सकती है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर बुधवार को चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को एलवीवीएम साथ जोड़ा गया। इसरो ने वीडियो ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन है। इसे एलवीएम द्वारा एसडीएससी एसएचएआर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंड रोवर रोवर कॉन्फ़िगरेशन कक्षा तक ले जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी पेलोड का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं। 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रयान 2 के ही लैंडर और रोवर का नाम दिया गया है। यानी चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम होगा, रोवर का नाम प्रज्ञान होगा, लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। यह मिशन चंद्रयान 2 की कमियों की भरपाई करेगा। इस मिशन के तहत चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से करीब 100 किमी की दूरी पर चंद्रयान 3 ऑर्बिटर एक लैंडर को तैनात करेगा। इस लैंडर का काम चांद के तापमान, वहां भूकंप और सौर हवाओं का पता लगाना होगा। चंद्रयान 3 मिशन पर करीब 600 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। अमेरिका और चीन चंद्रमा पर स्थायी अड्डे बनाने की तैयारी में हैं। लिहाजा भारत भी किसी हाल में पीछे नहीं रह सकता है। इसरो ने स्पेस शिप चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल यह स्पेस शिप उड़ाने वाला हिस्सा होता है। लैंडर यह स्पेस शिप में उतारने वाला हिस्सा होता है। तथा रोवर यह स्पेस शिप चंद्रमा में घूमने घुमाने तथा जानकारी इकट्ठा करने वाला हिस्सा होता है। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था, जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। उसे इस बार नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 के मिशन उद्देश्य हैं। पहला, चंद्र सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। और तीसरा, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल हुए थे। जरूरी नहीं कि हर बार हम सफल ही हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़े।
उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान-3 मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम इतिहास रचेंगे। अन्वेषण के लिए चंद्रमा के चंद्र दक्षिणी ध्रुव को लक्षित करने के कारण पृथ्वी के शुरुआती इतिहास और सभ्यता के साथ सबसे अच्छा संबंध चंद्रमा द्वारा बनाया गया है। यह खोज आंतरिक सौर मंडल की स्थितियों का एक अपरिवर्तित ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करेगी। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की सतह का छायांड़ का हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में काफी बड़ा है, जो इसे विशेष रूप से दिलचस्प बनाता है। इसके अलावा इसके आसपास के स्थान जो हमेशा छाया में रहते हैं, उनमें पानी की उपस्थिति की संभावना हो सकती है। शुरुआती सौर मंडल का एक जीवाश्म रिकॉर्ड दक्षिणी ध्रुव के पास ठंडे जाल गड्ढों में भी पाया जा सकता है। चंद्रयान-3 मिशन में और क्या है खास? चंद्रयान-3 मिशन की एक और खास बात है। अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, उनकी लैंडिंग नॉर्थ पोल हुई है। चंद्रयान-3 पहला स्पेस मिशन होगा जो चांद के साउथ पोल। चंद्रयान-2 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड कराया गया था। यह और बात है कि अंतिम कुछ मिनट में कनेक्शन टूटने से मिशन फेल था। उस समय विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चांद के दक्षिणी पोल पर उतरने की कोशिश के दौरान यह क्रैश हुआ था। इसके बाद से ही भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान-3 मिशन की तैयारियों में दिलोजान से जुट गए थे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और इस तरह की अन्य सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।